कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अब मैंने आपसे जो है ना जरा दो दो हाथ करने हैं, क्योंकि अब आपको सच बताना पड़ेगा। मैंने आज सुबह एक कॉलम पढ़ा और फिर मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया। नजम वली खान साहब हैं, जो मैं इनकी कॉलम अक्सर पढ़ता हूँ, नई बात में शहर यारा के नाम से लिखते हैं, और उसमें उन्होंने मरियम नवाज के हवाले से लिखा कि पार्टी जो के अंदर बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो मरियम से नाला है। मतलब उन्होंने कॉलम का आगाज ही एक कोट से स्टार्ट किया। उन्होंने कहा बीबी को दो ही शौक है, एक मेकअप का और दूसरा सियासत का। सेल्फियां बना लेती हैं और ट्विटर पर वाह वाह करवा लेती हैं, मगर इस तरह सियासत नहीं होती। अनकोट। ये फिक्रा उन्होंने कहा कि पीटीआई के नहीं, बल्कि नवाज लीग के एक ओहदेदार के थे, जो मेरे लिए हैरान कुन थे, क्योंकि वो मुझे हमेशा शरीफ फैमिली का मुकदमा जोशो खरोश से ही नहीं बल्कि दलील और मंतक के साथ लड़ते नजर आते हैं। मुझे लगा कि इस बेतुकी सियासत और बेमंजिल मुसाफित से थकने लगे हैं। अच्छा जी, ये भी हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक एक कोई ट्विटर पर अकाउंट है सियानी कुड़ी, मैंने जाकर उसको भी चेक किया, मैं तो नहीं फॉलो करता, इस तरह के कई अकाउंट्स हैं। उन्होंने उन्होंने इनको भी कोट किया कि उनको पार्टी में किसी ने कहा कि मरियम नवाज ये अकाउंट चलाती हैं सियानी कुड़ी के नाम से। और सियानी कुड़ी जो है वो मतलब ट्वीटें भी बड़ी अजीबो गरीब, कुछ तो खैर रेगुलर पटवारी ट्वीट्स होती हैं, लेकिन कुछ जितना मैं कहूँगा सुपर पटवारी ट्वीट्स होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को और शहबाज साहब को, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़ी नेगेटिव उसमें मैंने बातें देखी उनको। वही जैसे पहले कहे थे पार्टी के गद्दार और ये वो। तो ये एक अजीबो गरीब बात है। जाहिर बात है नजम वली साहब जो हैं वो बड़े देर से लिख रहे हैं। ऐसे तो उन्होंने जिम्मेदारी से कॉलम लिखा होगा, ऐसे तो कॉलम कोई नहीं लिखता। कुछ दो तीन लोगों से उनकी बातचीत हुई होगी। आप ये बताइए कि किस हद तक इस तरह के ख्यालात मौजूद हैं पीएमएलएन के अंदर, क्योंकि अगर ऐसी बात है तो देखिए फिर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी ना, जैसे तौसीफ साहब कह रहे थे कि नहीं नहीं, गौरी साहब भी कह रहे थे कि नहीं वो दोनों भाई है, एक पेज पे हैं, वो गुड कॉप बैड कॉप की थ्योरी, ये सुन सुन के भी अब बंदा तंग आ गया है। लगता है कि यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं वो काफी तेज हैं। तो मुझे जरा बताइए कि इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे, और ये खुसूसन जो मरियम नवाज के बारे में जिस तरह की बातें उन्होंने रिपोर्ट की हैं, क्या उन पर यकीन कर लेना चाहिए? और अगर चलिए 50% भी यकीन करें तो ये तो फिर एक मसला बना हुआ है ना मुस्लिम लीग नून के लिए। जरा इस पे कमेंट कीजिए। मुझे पता है बड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए। अनम्यूट कर दीजिए जरा अपने आप को, या आपने कहा कि खुद ही सेंसर का, सेल्फ सेंसरशिप का आपने हथियार उठा लिया? अच्छा जी। पहली बात तो ये है कि आप मुझे तो ये नहीं कह सकते कि मैंने कभी कहा हो कि ये मसला नहीं है। नहीं नहीं, ये आपने तो हमेशा ये कहा होगा। मैंने तो हमेशा कहा कि इख्तलाफ राय मौजूद है। और दूसरी बात ये है कि ये बात ठीक है कि ये मरियम, ये राय मौजूद है पीएमएलएन के अंदर कि मरियम नवाज के पास एक सोशल मीडिया टीम है और वो उस टीम के जरिए खुद अपनी जो सोशल मीडिया हेजमनी है वो पार्टी के ऊपर कायम करती हैं, और जो भी कोई डिफरेंस उनसे इख्तिलाफ राय करे उसको चांदमारी का शिकार करती हैं उस टीम की तरफ से। इस बार भी जो शहबाज साहब के इस्तीफे की जो बातचीत शुरू हुई है और जो हुआ है, वो कोई शहबाज साहब ने तो नहीं कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, ना उनके किसी ट्विटर अकाउंट या हैंडल से। कहा जा रहा है कि ये खबर भी दूसरे कैंप से ही निकाली गई और अपनी जो आजाद कश्मीर और गिलगित की सारी डिबेट पार्टी के अंदर शुरू हुई कि इस कैंपेन में क्या क्या गलती थी, हम कैसे हारे, क्यों हारे, क्या हुआ, उसको डाइवर्ट कर दिया गया टुवर्ड्स शहबाज शरीफ से रेजिग्नेशन, और उस तरफ के जी वो बड़ी गद्दारी कर रहे हैं, चाचू जो हैं वो ले बैठे हैं और भाई ने भाई के साथ बड़ी गद्दारी कर दी है, ये है वो है। तो ये एक राय जो है ये सिर्फ पीएमएलएन के अंदर मौजूद है, और पीएमएलएन के लिए ये एक नया कल्चर है कि मेरा मतलब जो मरियम नवाज ने उठाया है। और उन सब का ये ख्याल है कि यहाँ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब दलेरी से फैसला करें और उनको पार्टी का सदर नामजद कर दें। किसने रोका मियाँ नवाज शरीफ को? वोट बैंक उनका है, इशारे उनके चलते हैं। वो एम्बिग्युइटी ना क्रिएट करें कि एक को सदर बनाएं, एक को सीनियर नायब सदर बनाएं और फिर एक को जनरल सेक्रेटरी बनाएं और फिर उन सबको कहें कि आप इस नायब सदर के मतहत हैं। मतलब ये कैसे चल सकता है कि आप एक को सदर बनाएंगे, एक को सीनियर नायब सदर बनाएंगे, एक को सेक्रेटरी जनरल बनाएंगे और फिर उन सबको कहेंगे नहीं आप इस नायब सदर के मतहत हैं।
ये तो नहीं चलेगा ना। और वो नायब सदर जो है वो खुद को सदर और जनरल सेक्रेटरी और सीधे नायब सदर से ऊपर समझेगा और कहेगा कि जी नहीं। और फिर वो ट्विटर, जिस तरह इमरान खान ने नून लीग के साथ सोशल मीडिया, और जिसको आप फिफ्तिया कह रहे थे, उसको काउंटर करने के लिए जो पीएमएलएन में सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है, बनाई गई है, चूंकि उसका कंट्रोल मरियम के पास है, तो वो कभी कभी अपने पीएमएलएन में ओपोनेंट्स के खिलाफ भी यूज कर लें। लेकिन तो आपको ये मैं ये बात बताऊं कि सॉरी सोरवदी साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूं, माजरत चाहता हूं कि ये इल्जाम जो है ये 2017 और 18 में भी लगा था। बहुत से लोग, वैसे मैं उस वक्त चूंकि डेली टाइम्स से मुंसलिक था, तो बहुत से लोग हमें बात करते थे, वो कहते थे जी कि मरियम को, नवाज शरीफ को मरवाने वाली मरियम नवाज है, वो उसकी ट्वीट्स बड़ी होती हैं, उसने सोशल मीडिया सेल बना लिया पीएम हाउस में। आपको याद है हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर्स ने भी ये दावा कर रखा था, उन्होंने कहा था जी कि ये सोशल मीडिया पे इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला। अगर पार्टी के अंदर ये राय मजबूत है तो उन्हें या तो पार्टी को कायल करना चाहिए, या जो जो ये राय रखता है उसको निकाल देना चाहिए पार्टी से। जी, ठीक। बड़ा तो पॉपुलर मुझे वोट बैंक है उनके पास, वो सुबह निकाल दें कि गुजरांवाला की हम 6 सीटें हारे हैं, खुरम दस्तगीर, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, सबको निकाल दें पार्टी में से, पूरा गुजरांवाला डिवीजन सैक कर दें। अच्छा, अच्छा, फाइनली फाइनली ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि पार्टी के अंदर क्या है, लेकिन ये बताइए कि चूंकि आप उनके चचा से भी मुलाकात आपकी हुई है 2-3 बार पिछले चंद हफ्तों में, तो चचा जान का क्या ख्याल है इसके बारे में? हमारे नाजरीन इंटरेस्टेड हो के, जारी बात है ऑफ द रिकॉर्ड तो बात आप नहीं बताएंगे, लेकिन उनका क्या व्यू है इसके ऊपर, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने बार बार आपके शो में कहा है, कल शहबाज ने भी कहा कि अगर पार्टी की अक्सरती राय को माना जाता है और अगर पार्टी के जो है मेजोरिटी ओपिनियन को माना जाता है, तो नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम होते हैं। और ये भी मैं बार बार आपके यहाँ कह चुका हूँ कि जब नवाज शरीफ ने वापस आने का फैसला किया, तो पीएमएलएन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ने यूनानिमसली उन्हें मना किया कि आप मत आए। ठीक। इलेक्शन से पहले आपके आने से कोई यहाँ पे इनकलाब नहीं आ जाना, और आपको जेल जाने से भी कोई इनकलाब नहीं आ जाना, आप लंदन ही बैठे जैसे वो आजकल बैठी हैं। मेरा मतलब जी, कोई फर्क पड़ गया? वापस ही जाना था लंदन, तो आने का क्या फायदा था ना। बिल्कुल। आप मेरी बात समझे। दूसरी बात यह है कि बेनजीर ने अगर अंकल्स को निकाला और मरियम नवाज अंकल्स को निकालेंगी, तो दोनों सूरत हाल में बहुत फर्क है। बेनजीर के बाप ने फंदे को गले में लगाया था और उसको चूम के गले में डाल लिया था, तो फिर जिन अंकल्स ने साथ छोड़ा था, बेनजीर ने उनके कैद काटी हुई थी, उसकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी थी। मरियम नवाज के बाप ने तो फंदा नहीं चूमा हुआ ना अभी, बल्कि उनके जो अंकल्स हैं उन्होंने जेलें काटी हैं उनके अब्बू के लिए। जी, उनके बिल्कुल। अंकल्स की क्रेडिट रेटिंग जो है वो कोई 11 किलो हीरोइन लेके बैठा है, कोई सिटी नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके बैठा है, कोई एलएनजी लेके बैठा है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग लेके बैठा है, किसी कोई मुफ्ता इस्माइल बेचारा सिंध से आके वो छह मुकदमा एक और नया नैब रेफरेंस उस पर बना रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि सारे अभी तो अंकल्स की क्रेडिट रेटिंग बेहतर है, वहां अंकल्स की क्रेडिट रेटिंग जो थी वो खराब थी। तो दोनों जी, एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जी, 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 जी। तो आप बिल्कुल, अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सियानी कुड़ी वाला जो अकाउंट जो नजम वली खान साहब ने अपने कॉलम में जिसकी तरफ इशारा किया, ये बड़ा जारहाना अकाउंट है। और अगर आप इसकी ट्वीट्स देखेंगे तो हर तरह के, मतलब ये भी और फिफ्तियों से शहबाज साहब को हिट करता है ये। ये हिट करता है जी। और हाँ। इसी का जिक्र उन्होंने किया जो है हम्म। आज नजम वली साहब ने, कि ये इस तरह की के ऊपर बड़ी सख्त किस्म की ट्वीट्स होती हैं। थैंक यू मुजम्मिल साहब, तौसीफ यही वाली चीज आपसे भी, अगर आपने ये कॉलम देखा है नजम वली का तो इस जी पर मैंने कमेंट पढ़ा। कीजिए। और जाहिर बात है, हमें नजम वली की उनकी जात पर या उनकी जो बात है उस पर नहीं, जो उसका मतन है उसके ऊपर कमेंट जी कीजिए बिल्कुल। प्लीज। बिल्कुल। रूमी साहब यादश बखैर, जब बेनजीर साहबा ने अपनी सियासत शुरू की, तो जो भुट्टो के मुखालफिन, मैं अंकल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अंकल्स दूसरे लेवल पे आते थे, जो भुट्टो के मुखालफिन भी थे ना, जो जिन्होंने भुट्टो को फांसी के फंदे तक पहुंचाने की पूरी हिमायत भी की, तो वो तब शुरू हो गए थे कि भुट्टो बहुत अच्छा था, लेकिन बेनजीर जो है ना, ये बस इसको इसी कामों से फुर्सत नहीं है, ये पार्टी को मरवाएगी। फिर इसी बयानिए को लेकर अंकल्स भी चले और वो काम आखिरकार बेनजीर ने उन अंकल्स को निकाल दिया।
लेकिन यहाँ मुस्लिम लीग नून में तो अंकल का कोई सवाल ही नहीं हुआ कि कोई अंकल को निकाल देगा या अंकल साथ नहीं खड़े। ये अभी हाल ही में नून लीग के रिहा होने वाले जो लीडर हैं, उनकी जो आखिरी जेल जाने से पहले कहीं मीटिंग हुई तो उन्होंने तो यही कहा कि मैं जो आप मुझे कहने का कह रहे हैं, मैं 50-55 साल का अपना ताल्लुक और नून लीग को नहीं छोड़ सकता। मरियम नवाज का तो ये मामला ही नहीं है, मैं मरियम नवाज की एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक ये इशू आया ही नहीं कि वो एहसन इकबाल को या ख्वाजा आसिफ साहब को या शाहिद खाकान अब्बासी साहब को साइडलाइन किया जा रहा है मरियम नवाज के लिए, या शहबाज शरीफ साहब को किया जा रहा है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में पार्टी ने मरियम नवाज को भेजा, पार्टी ने गाइडलाइन दी होगी। और आज आप देखें, आज नवाज शरीफ ने मामला खत्म कर दिया है इंडोर्स करके, मरियम नवाज की को इंडोर्स कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ साहब की बात तब सुनी जाएगी, शहबाज शरीफ साहब की बात वो पंजाबी में कहते हैं तब ब्याही जाएगी, जिस दिन शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर राजी कर लेंगे कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी जाए। देखें 2023 में मरियम नवाज एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं है। ये जो भी मेला सजाया जाएगा नून लीग की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए ही है। और अगर ये बयानिया कोई रेजिस्टेंस का बयानिया जो सो कॉल्ड बयानिया मुस्लिम लीग का बन रहा है, इसका कोई फायदा जो है वो पॉपुलर वोट जो है वो शहबाज शरीफ साहब को ही जाएगा। शहबाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं वही मुस्लिम लीग हो जो पिछले 100 साल में हो, और वो हम मिलजुल के हम पीटीआई की जगह ले लें। भाई बात सुने, पीटीआई की आप जगह नहीं ले सकते क्योंकि आपका भाई नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, और आपने नवाज शरीफ से अगर कोई बात मनवानी है तो पहले सजा मुअत्तल करवाएंगे आप, उसके वो बाद देखिए, कोई बात। सजा तो उनके हाथ में नहीं है ना, तो अभी तो वो ये भी कोई अदालतों नामुमकिन नहीं है। अगर वो उनको लंदन लेके जा सकते हैं स्पेशल प्लेन बिल्कुल पर, ठीक। कोट लखपत जेल से निकाल कर बात करके, जब भाई ने कहा कि मैंने अपने हाथ से कोई दरखास्त नहीं लिखनी, तो शहबाज शरीफ ने खुद दरखास्त लिखकर, जब बेगम कुलसूम नवाज बिल्कुल की ठीक। डेथ हुई तो नवाज शरीफ ने कहा मैंने पैरोल के लिए दरखास्त नहीं लिखनी, तो हुकूमत भी छोड़ने में इंटरेस्टेड थी, तो शहबाज शरीफ की दरखास्त पे नवाज शरीफ को पैरोल पे छोड़ दिया गया। बस हालांकि कैदी खुद दरखास्त लिखता है, ठीक है ना, हालांकि कैदी सोरवर्दी का साहब बस साइन इसी करना बात जरूरी पे, है। तो नवाज शरीफ ने साइन करने से इनकार सोरवर्दी किया तो शहबाज की दरखास्त पे छोड़ दिया पैरोल पे, और जब बाहर साहब जाने लगे तो तब भी नवाज शरीफ ने कहा मैंने कोई दस्तखत नहीं करने, तो शहबाज शरीफ ने कर दिए। जी सजा भी बिल्कुल, मुअत्तल मैं हो यही जाएगी। कह रहा हूँ। पहले वो कहते वो थे मुझे पहले बाहर निकालें फिर बात करूंगा, फिर वो कहते थे मुझे पहले बाहर भेजें फिर बात करूंगा, अब तो सी साहब कह रहे हैं मुझे मुअत्तल करें फिर बात करूंगा, ऐसा फिर कुछ वो नहीं, कहेंगे नहीं ना नहीं, ना, मैं ना नवाज, नौमन नहीं तेल नहीं होगा ना राधा नहीं ना नहीं, चीनी। सोरवर्दी साहब ऐसे ना करें। मैंने नवाज शरीफ साहब की जगह बयान नहीं दिया, वो उन्होंने हाँ, मुझे नहीं बताया, मैंने मैं बोला अगर अपना यही अंदाजा शर्त है तो बताया। फिर नहीं पीछे नहीं, मेरी सारा अर्ज तो देख ले। सुन लेना, देख लेना, हाँ, मेरी अर्ज तो सुन लेना। मैंने नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे बात नहीं की, लेकिन बात यही, मेरा अंदाजा है कि बात यही फंसी हुई है, मुज़ाकरात नवाज शरीफ से ही करने पड़ेंगे। वो तो सियासतदानी सुबह मेरा मतलब अर्ज तो है सुन ले, आप 20 करिएगा जजमेंट्स बात। ले चुकी है मरियम नवाज अपील में, ऐसे ही मिल मेरी तो रही अर्ज हैं। मेरी तो अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन हाँ, लें, वो उस पर सजा भी नहीं हो सकती। आपका जज पकड़े गए हैं, उनकी वीडियो पकड़ी गई है, वो ऐसे नहीं है, वो तो अभी तक मुअत्तल नहीं हुई, तो वो किसी वजह से मुअत्तल नहीं हुई, नहीं तो सजाएं अच्छा मुअत्तल जी, हो जाती हैं ऐसी। ये मैंने वो भुट्टो की मैं फांसी ये के बाद भी हमें लोग कहते थे कि मौलवी मुश्ताक के जनाजे के बाद अब कोई किसी को सजा नहीं देगा, देखें, फिर मैं दे दी तो सारों ऐसी, ने। नहीं नहीं, मैं मेरा देखें, मतलब मैं है यहाँ सियासत, हर दौर में नहीं, साकिब उद्दार मिल जाता मैं हर सूरत में सियासत के साथ हूँ। है। सियासत को बहुत मार पड़ती होती है, लेकिन आखिरकार सियासत ही फातेह होती है, उसी सियासत से ही बात करनी पड़ती है, और वो ही सियासत ही आपको महफूज रास्ता बना के देती है कि आप निकल जाएं। बात करनी पड़ेगी, जी पॉपुलर लीडर से ही बात करनी पड़ती होती है। वो बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब उसमें वास्ता हो सकते हैं। मैंने ये अभी पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाने को भी तैयार नहीं थे इलाज के लिए। जो जो लोग जी, वहां आप ये पहुंचाए सियानी गए, कुड़ी क्या, ये ट्वीट भी जरा देख लीजिए। मैं सॉरी आपकी कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। ये सियानी कुड़ी का बेनाम अकाउंट जो है वो कह रहे हैं सदर साहब यानी कि शहबाज शरीफ सिर्फ स्ट्रेंड
नवाज की जंग, आयन की जंग के ट्वीट्स पढ़ लें तो उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं और ये भी मालूम हो जाएगा कि अवामी जज्बात क्या हैं। जी सॉरी तौसीफ, खत्म अच्छा, कीजिए बात। नवाज शरीफ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, वैसे तो ऐसे होगा नहीं। शहबाज शरीफ साहब को अगर ये बुरा लगता है तो वो बना लें अपनी पार्टी। देखें, शहबाज शरीफ साहब, एक तो उनका खून का रिश्ता है, फिर इनके घर में फर्मा बरदारी का मामला है, फिर तीसरा मफाद के तौर पर भी आप देखें शहबाज शरीफ के साहब के साथ कौन सा वोट बैंक है। ये पार्टी 13 सीटों से उठ के दोबारा इधर आई है। शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब का ही वोट चाहिए, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। बात नवाज शरीफ से करनी पड़ेगी। आप देखिएगा, बेनजीर से नहीं जी बात नहीं होगी, बेनजीर और नवाज शरीफ को सियासत से बाहर रखा जाएगा। बात करनी पड़ी थी परवेज मुशर्रफ को। पॉपुलर वोट वाला लीडर, पीपल्स पार्टी की लीडर बेनजीर भुट्टो, आप कैसे कब तक उन्हें बाहर रख सकते हैं? ये बात करनी पड़ती चलिए है। जनाब, और ये हमारा हर दफा ऐसे। वक्त, जी, नहीं नहीं ठीक है, आप खत्म कर लें। सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, दोबारा मैंने आपकी मैंने बात कहा को जी, काट। बात करनी पड़ती है जब जवाल का टाइम होता है, तो फिर आखिरी हाथ पांव मारे जाते हैं कि अब इनसे बात करके या रास्ता लिया जाए या अपनी मामलात को ठीक करके कुछ अपना इक़्तिदार और बढ़ाया जाए। आप याह्या खान को देख लें, पाकिस्तान टूटने के बाद भी नया आइन बनाने चल पड़ा था, बातचीत चल रही थी। अपने सदर बनने के लिए वो शेख मुजीब को भी यूज करना चाह रहा था, भुट्टो साहब को भी यूज करना चाह रहा था। ये परवेज मुशर्रफ को देख लें, किससे फिर उसने मुज़ाकरात नहीं किए, कौन से इंटरनेशनल पावर्स को बीच में लाने की कोशिश नहीं की। बेनज़ीर साहबा से एनआरओ नहीं किया, बेनज़ीर साहबा से क्या उन्होंने बात, यही वो बेनज़ीर थे जिनसे वो बात भी नहीं करना चाहते थे कि इनको मैं सियासत से बाहर रखूंगा। ये वक्त चलिए बदलता रहता है। 2018 का इलेक्शन हो गया, 2022-23 का इलेक्शन डिफरेंट लाइंस पे होगा और नवाज शरीफ साहब उसको कन्फ्रंटेशन में चेंज करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं। ये बात मैं आपको रिकॉर्ड पे लाना चाहता चलिए, आप दोनों की जो है व्यूज भी आगे, बहुत सारी बातों में तो आप अग्री कर रहे हैं और कुछ चंद एक बातों में जाहिर बात है कि हूं। आपकी नहीं नहीं, इनफैक्ट मुख्तलिफ हम एग्री कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए बात है ना तौसीफ साहब, आप जब ये बात कहते हैं ना कि वो कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, वो जंग चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, भाई बात ये है नहीं कि सर, नीचे, नॉट जंग, नॉट जंग। मैं नहीं हाँ नहीं, नहीं, मानता। ऐसा नहीं। तो भी एक स्ट्रगल है। तो बात जी ये हाँ, कि जब आप, वो कहते हैं ना जग के कारचे दाने में होने चाहिए ने ना, थल्ले पार्टी दी मशीनरी है जीरो, हाँ। जलसियां वो शुरू, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है। नंबर एक, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमजा और शहबाज शरीफ के बगैर इलेक्शन कैंपेन सही नहीं होती, ये भी एक हकीकत है। तो वही आप लोग पहले तय कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आप दोनों से और गौरी साहब चले गए तो मैं वाजे वो करूंगा कि आप दोनों को और तीनों को, बल्कि कि मेरा तो ख्याल है कि ना ही शहबाज शरीफ को कुछ मिलना है, ना ही नवाज शरीफ को कुछ मिलना है, फिलहाल ना ही मरियम नवाज को कुछ मिलना है। अगली जो गेम है वो भी ऐसा ही 2018 वाला ही चक्कर होगा, क्योंकि कोई आसार नहीं है। ठीक है, शहबाज साहब को अपनी सियासत करनी है, वो करें शौक से, ठीक और बात। वो जाहिर बात है हर सियासतदान को खुशी होती है लॉन्ग टर्म चेंज के लिए। और दूसरी ये बात है कि पाकिस्तान की अगर हम तारीख देखें, जनूबी एशिया की तारीख देखें, हिंदुस्तान की, बांग्लादेश की, जहां जहां डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि खानदानी मोरसी सियासत मौजूद है, उस फ्रेमवर्क में मरियम नवाज ही मुस्तकबिल की लीडर दिखाई देती हैं। उनके अलावा जो पॉपुलैरिटी या जो रिस्पांस उनको मिलता है, मेरे ख्याल से वो बहुत कम पीएमएलएन के अंदर, वो पीपीपी का मामला फर्क है, वो फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो भी आपने इस साल, अगले साल, 5 साल में ये करना है, तो बहरहाल वो देखा जाएगा। तो जी, मेरे ख्याल से आज के लिए आप सबकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया, और हमारी बहुत अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और बहुत से हमें लोगों ने ज्वाइन किया। आपके कमेंट्स भी आप देख रहे होंगे, वो साथ साथ चल रहे हैं, और आपने बहुत सारे एड्रेस भी कर दिए हैं। कुछ कमेंट जाहिर बात है ऐसे होते हैं कि उनको एड्रेस नहीं किया जा सकता, मैं नाज़रीन को भी बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह